इसके आगे पंच समितियों के साथ 13 प्रकार का जो मुनियों का चारित्र है, उसमें पंच महाव्रत, 5 समितियां और 3 गुप्तियां हैं। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते। तिन सुथिर मुद्रा देखि मृग गण उपल खाज खुजावते। रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द अशुभ सुहावने। तिन में न राग विरोध पंचेन्द्रिय जयन पद पावने। मन वच काय सम्यक प्रकार निरोध आत्म ध्यावते। मन वचन और काय को भली प्रकार से निरोध यानी रोक कर आत्म ध्यावते, आत्मा का ध्यान लगाते हैं। 3 गुप्तियां हो गई। और ध्यान समय, ध्यान के काल में साधु की सुस्थिर मुद्रा देखी, एकदम अचल सुस्थिर मुद्रा को देखकर, मूर्ति के समान उनकी अवस्था को देखकर मृगगण, मृगगण यानी हिरण, जानवर वहां जंगल के, वे उपल खाज खुजावते, जैसे पत्थर से शरीर रगड़ कर अपनी खाज खुजाते हैं, वैसे उन साधु के शरीर से अपना शरीर रगड़ कर हिरण अपने खाज खुजा लेते हैं। ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा है कि हे मुनि, जिस दिन तू ऐसे ध्यान में बैठेगा उस दिन धन्य होगा। कि जब तू शांत बैठा हो और जानवर आकर के तेरे शरीर को पत्थर की मूर्ति समझकर रगड़ कर अपनी खाज खुजा लेंगे। फिर 5 इंद्रियों के जो रस है, रूप है, गंध है, स्पर्श है और शब्द, यानी 5 इंद्रियों के विषय हो गए। रस यानी स्वाद, रूप यानी वर्ण जो आंखों से दिखाई देता है, गंध यानी नासिका से जिसको ग्रहण किया जाता है वो विषय, फरस यानी स्पर्श और शब्द यानी ध्वनि। ये अशुभ और शुभ दोनों प्रकार के होते हैं। रस माने स्वाद भी अशुभ और शुभ दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कभी बिगड़ा हुआ स्वाद भी होता है भोजन का और कभी सुहावना होता है। तो अशुभ और सुहावने दोनों प्रकार के ये विषय होते हैं। तो 3 में उनके प्रति साधु न राग न विरोध, न तो राग करेंगे न विरोध यानी द्वेष करेंगे। और तब जाकर पंचेंद्रिय जयन पद पावने, उनको पंचेंद्रिय जय का पद प्राप्त होता है। पंचेंद्रिय जय, 5 इंद्रियों का निरोध, 5 इंद्रियों को वश में रखना, ये साधु के 28 मूल गुणों में 5 मूल गुण हैं। 5 महाव्रत होते हैं, 5 समितियां होती है और 5 इंद्रिय रोध होता है, यानी इंद्रियों को राग द्वेष से बचाते हैं। पंचेंद्रिय जयन पद पावने, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी अभिलाषा 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की है। 5 इंद्रियों पर विजय पाने के लिए वो राग द्वेष का त्याग करते हैं। आवश्यक भी होते हैं मुनियों के, षडावश्यक जिसको कहते हैं। आवश्यक शब्द का अर्थ क्या है? जरूरी। लौकिक भाषा में आवश्यक शब्द का अर्थ होता है जरूरी, लेकिन नियमसार ग्रंथ में बतलाया कि जो अवश्य है उनकी क्रिया आवश्यक क्रिया कहलाती है। नियमसार ग्रंथ रखा है
किम काहति वनवासु काय किलेसु विचित्र उवासु अध्ययन मौन पैदी समदा रही समणस। यदि साधु के पास समता न हो तो फिर वनवास किस काम का। यदि साधु के पास समता न हो तो कायक क्लेश करने से क्या लाभ है। यदि समता रहित साधु है तो अनेक प्रकार के उपवास की विधियों से क्या होने वाला है, और समता रहित साधु के ग्रंथों का अध्ययन भी क्या करने वाला है। मौन धारण करना भी समता रहित साधु के लिए अकार्यकारी है, लाभदायक नहीं है। इसलिए षडावश्यक में बताया कि जो अवश्य है, किसी के वश में, यानी इंद्रियों के कषायों के वश में नहीं है, परिग्रह के वश में नहीं है, जिन्होंने अपने मन को, इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, ऐसे साधु की क्रिया को आवश्यक कहते हैं। अवश्य और अवश्य से आवश्यक ऐसा शब्द बना है। फिर उसके भेद दिए हैं, सामायिक, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, ऐसे 6 आवश्यक होते हैं। जो समूह सब भूदेषु थावरेषु तसेषु वा तस् सामायिकं ठादी इति केवली शासने। केवली भगवान के उपदेश में बताया है कि जो सब जीवों के प्रति समता भावी हैं, चाहे वो जीव स्थावर हो या त्रस हो, उनके पास सामायिक होती है। जस सन्निहितो अप्पा संजमे नियमित वे तस् सामायिकम ठादी यदि केवली शासन। केवली भगवान के उपदेश में जिनकी आत्मा संयम, नियम और तप में सन्निहित है, उनके पास सामायिक है। जस रागोदु दोषोदु विकटिम न जनेदु तस् सामायिकम ठाई यदि केवली शासने। केवली भगवान के उपदेश में ये कहा गया है कि जिसके पास राग की उत्पत्ति नहीं होती, जिसके अंदर द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती और जिसके अंदर विकार उत्पन्न नहीं होता, उस साधु के सामायिक होती है। जो दो अट्टम च रुद्धम च झाणम वज्जेद निच्चसा तस् सामायिकम ठादी इति केवली शासने। केवली भगवान के उपदेश में कहा गया है कि जिस मुनि के पास आर्त रौद्र ध्यान नहीं है, अर्थात जो आर्त और रौद्र ध्यान का हमेशा त्याग करते हैं, उनके पास सामायिक है। जो तो पुण्यम च पावम च भावम वज्जेदि निच्चसा तस् सामायिकम ठादी यदि केवली शासने। जो पुण्य और पाप यानी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के भावों से हमेशा दूर रहते हैं, उन साधु के पास सामायिक होती है। परम सामायिक की बात है। जो दु हस्सम सई रई सोगम अर्धम वज्जेदि निच्चसा तस् सामायिकम ठाई यदि केवली शासने। जो दुगुंछा भयम वेदम सब्वम वज्जेदि निच्चसा तस् सामायिकम ठादी यदि केवली शासने। देखिए ये साधु की जो सामायिक है वो 24 घंटे की सामायिक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुबह दोपहर शाम बैठ करके सामायिक करें। इसमें बताया कि जो हास्य, रति, शोक, अरति, जुगुप्सा, भय और वेद, इन 9 कषायों का हमेशा त्याग रखते हैं, वे सामायिक के अधिकारी होते हैं। जो धम्मं च सुखम च झाणम झायेदि निच्चसा तस् सामायिकं ठाई यदि केवली शासने। जो धर्म और शुक्ल ध्यान को निरंतर ध्याते रहते हैं, उन साधु के पास सामायिक होती है। फिर सामायिक के बाद वंदना है और अन्य आवश्यकों का भी वर्णन है। अभी 5वें काव्य में मुनियों के 6 आवश्यक एवं अन्य गुणों की चर्चा है। समता सम्हारे तुति उचारे वंदना जिन देव को।
नित करें श्रुति रति धरें प्रतिक्रम तजें तन अहमेव को। जिनके नौनन दंत धोवन लेश अंबर आवरण। भूमाहि पिछली रयनि में कछु शयन एकासन करन। समता समारे, समता को संभालते हैं, यानी राग द्वेष से बचते हैं। स्तुति उच्चारे, 24 तीर्थंकरों की स्तुति का उच्चारण करते हैं। अब उच्चारण के लिए सुप्रभात स्तोत्र है, स्वयंभू स्तोत्र है, कई स्तोत्र हैं। 24 तीर्थंकरों के जो स्तोत्र प्राकृत में भी है, तो उत्साम स्तव, ये करते हैं। और वंदना जिन देव को, जिनेन्द्र देव की वंदना भी नियम से करते हैं। 6 आवश्यकों में वंदना नाम का एक आवश्यक है। वंदना की विधि और स्तुति, इन दोनों में फर्क है। स्तुति में 24 भगवंतों की स्तुति होती है और वंदना में एक तीर्थंकर की स्तुति की जाती है। जैसे वंदना के लिए मंदिर जी में आते हैं तो मंदिर आने की जो विधि है, आदाहीणम धौतपादम तिक्खुत्तम, वो विधि जो है उस कृतिकर्म की विधि पूर्वक वंदना करते हैं। 3 परिक्रमा लगाना और फिर 2 कायोत्सर्ग, कम से कम 2 कायोत्सर्ग, फिर 3 कायोत्सर्गों का भी विधान आ जाता है कहीं। मतलब बैठना तो कम से कम 2 बार होता ही है वंदना के समय। एक बार बैठ करके नमस्कार करेंगे, फिर एक बार और बैठ करके नमस्कार करेंगे। 2 बार बैठ करके नमस्कार करते हैं जिनेन्द्र देव की वंदना में, और 3 बार भी वंदना में बैठने का विधान धवला आदि ग्रंथों में उपलब्ध है। तो वंदना जो होती है वो एक तीर्थंकर को लेकर के की जाने वाली स्तुति है और पूरी विधि के साथ की जाने वाली है। और ये वंदना केवल जिनदेव तक सीमित नहीं है, शास्त्रों की भी वंदना करते हैं। श्रुत भक्ति है ना, कोटि शतम द्वादश चैव कोटि, तो वो शास्त्र वंदना हो गई। और बड़ी वाली श्रुत भक्ति भी है। फिर ऋषि वंदना, जो बाकी साधु जन हैं उनकी वंदना भी की जाती है। तो इस प्रकार ये वंदना नाम का आवश्यक है। फिर इसके बाद दूसरी पंक्ति में लिखा नित करें श्रुति रति। श्रुति रति का अर्थ होता है, हाँ अनुवाद में तो स्वाध्याय लिखा ही है, श्रुति। श्रुति में रति यानी प्रीति। वैसे 6 आवश्यकों के अंतर्गत ये शब्द शास्त्रों में उपलब्ध नहीं हो रहा है, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ जो दूसरी प्रति थी ना उसमें दूसरी 6 ढाला भी दी हुई थी बुद्धजन की, और एक शायद वृंदावन कवि की और किसी की, भूधरदास जी की, तो उसमें दूसरी 6 ढाला भी दी हुई है। वो कविवर बुद्धजन जी ने वहां पर स्वाध्याय लिखा हुआ है, तो उसके आधार पर ये 6 ढाला बनी है। आपको याद हो अंत में लिखा हुआ है लख बुद्धजन की भाख, लिखा है लास्ट में। तो बुद्धजन ने जो 6 ढाला लिखी थी उसके आधार पर दौलत राम जी ने 6 ढाला बनाई, तो उसमें उन्होंने स्वाध्याय के स्थान पर यहाँ श्रुति रति ऐसा शब्द लिखा है। पर 6 आवश्यकों का वर्णन अपन ग्रंथों में देखें तो ग्रंथों में 6 आवश्यकों में स्वाध्याय नाम का आवश्यक मुनियों के उसमें नहीं आता है। स्वाध्याय गृहस्थों की 6 क्रियाओं में आता है, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयमस तप दानन चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। ये दिन प्रतिदिन किए जाने वाले 6 क्रियाकर्म श्रावकों के होते हैं। इनको 6 आवश्यक बोलने लगे हैं कुछ लोग। गृहस्थों के 6 आवश्यक कौन से हैं, तो यही 6 गिना देते हैं। 6 आवश्यक नहीं है, 6 क्रियाकर्म है। मूल श्लोक में देखो ना, षट कर्माणि, षट आवश्यकानि नहीं कहा है, षट कर्माणि लिखा है। तो ये 6 क्रियाएं हैं गृहस्थों की। और स्वाध्याय जो होता है वास्तव में मुनियों के 6 आवश्यकों से पृथक 12 तपों में जो 6 अंतरंग तप आते हैं उनमें से एक तप होता है। और तप जो होते हैं वो मुनि के मूल गुण में नहीं होते, उत्तर गुणों में होते हैं।
मुनि के 28 मूल गुण होते हैं और 34 उत्तर गुण होते हैं। 34 उत्तर गुणों में 12 तप और 22 परिचय जय, ऐसे ये 34 गिनाए गए हैं। तो श्रुति रति के स्थान पर अगर अपन वहां देखें ग्रंथों में, शास्त्रों में, तो फिर मुनियों के आवश्यकों में प्रत्याख्यान नाम का एक आवश्यक आता है, वो आएगा। नित करे प्रत्याख्यान प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को, ऐसा उसका रूप बन जाता है। लेकिन इसमें नित करे श्रुति रति धरे प्रतिक्रम, ऐसा पाठ दिया हुआ है। दौलत राम जी ने यही पाठ लिखा है, लेकिन इसका सही जो शास्त्रानुसार क्रम रहेगा आवश्यकों का, 6 आवश्यक शास्त्रों में जो बतलाए गए हैं उसके अनुसार अपन चलेंगे तो फिर नित करे प्रत्याख्यान प्रतिक्रम, फिर वहां वो धरे प्रतिक्रम में धरे को अलग करना पड़ेगा, लेकिन पाठ फिर ऐसा बदल जाएगा। लेकिन पाठ अपन कौन होते बदलने वाले? पंडित जी ने जैसा लिखा है ऐसा लिखा है, लेकिन अपन अपनी जानकारी में ये बात रख लो कि स्वाध्याय आवश्यक नहीं है, स्वाध्याय तप है, और आवश्यक क्या है? प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। प्रतिदिन साधु आहार के बाद जब अपने भोजन का 4 प्रकार के आहार का त्याग करते हैं गुरु के चरणों में आकर, और वो त्याग अगली जब आहार बेला जब भी उनको लेना हो आहार, वहां तक कम से कम दिन में तो एक बार भोजन लेंगे, उससे अधिक तो ले नहीं सकते। नहीं तो ऐसा आप मत सोचना कि आज आहार करके त्याग कर दिया भोजन का शाम तक, तो शाम तक त्याग नहीं करते साधु। साधु जो होते हैं अगले दिन तक वो त्याग करते हैं, और फिर बाद में जब अगले दिन आहार बेला होती है तब आहार ग्रहण कर सकते हैं। ये प्रत्याख्यान नाम का आवश्यक है। फिर प्रत्याख्यान के 10 भेद भी होते हैं, वो बहुत विस्तार है उसका प्रकरण। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण भी नित्य करेंगे। प्रतिक्रमण के 7 भेद हैं। एक दैवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, फिर ईर्यापथ प्रतिक्रमण भी होता है। दैवसिक, रात्रिक, ईर्यापथ प्रतिक्रमण, फिर पाक्षिक प्रतिक्रमण, 15 दिन में किया जाने वाला चतुर्दशी को जो प्रतिक्रमण होता है पाक्षिक प्रतिक्रमण कहलाता है। एक पक्ष में कितने? दैवसिक, रात्रिक, ईर्यापथ, पाक्षिक, फिर चातुर्मासिक, 4 महीने में किया जाना। अष्टांगिका में वो चातुर्मासिक प्रतिक्रमण किया जाता है। और उसके बाद एक वार्षिक प्रतिक्रमण होता है, सांवत्सरिक कहते हैं उसको। वो दीपावली के समय प्राय किया जाता है, दीपावली के एक दिन पहले। पर उसका विधान शास्त्रों में आषाढ़ चतुर्दशी को भी उल्लिखित है। और अंतिम प्रतिक्रमण जो होता है औत्तमार्थिक, सल्लेखना के समय गुरु के पास जीवन भर के दोषों की आलोचना करके जो प्रतिक्रमण करते हैं वो औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण होता है। 7 प्रकार के प्रतिक्रमण। और तजे तन अहमेव को, कायोत्सर्ग का अर्थ क्या होता है? कि शरीर के प्रति जो अहमेव एकत्व भाव रहता है, या फिर प्रवृत्ति में जो राग रहता है, उसको छोड़ करके शरीर स्थिर करके ध्यान हटा लिया शरीर से, ये कायोत्सर्ग है। और ध्यान नमोकार में लगा दो तो भी कायोत्सर्ग है, पर शरीर पर ध्यान नहीं देना। फिर नमोकार पढ़ते पढ़ते नमो उवज्जहायनम बोलते समय अगर मच्छर आया कान के पास तो फिर ऐसे हाथ नहीं हिलाएंगे, कायोत्सर्ग। तो ये 6 आवश्यक हो गए। और फिर इसके बाद 7 शेष गुण होते हैं, तो सब मिला करके 28 मूल गुण हो गए। कैसे हुए 28? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय रोध, कितने हुए? 15। 6 आवश्यक, कितने हुए? 15 और 6 21। फिर इसके बाद 7 शेष गुण, तो 28 मूल गुण हो गया। ये 3 गुप्तियां जो है 28 मूल गुणों में नहीं आती। 3 गुप्तियां 13 चारित्रों में आती। 13 प्रकार का चारित्र कौन सा है? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्तियां, ये 13 चारित्र होते हैं। तो जिनके न नौन, स्नान नहीं करते साधु, न दंत धोवन, दंत मंजन नहीं करते, और लेश अंबर आवरण, वस्त्र का आवरण भी नहीं रखते। लेश, लेश यानी थोड़ा भी, अंबर यानी वस्त्र, इनका आवरण नहीं रखते। ये नग्नत्व नाम का मूल गुण है।
फिर भूमा ही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन कर। भूमा ही माने पृथ्वी पर, पिछली रयनी में जब रात बीत जाती, पिछली रयनी मतलब आखिरी आखिरी की जो रात, उसमें कछु शयन थोड़े समय तक के शयन करते हैं, एकासन करें एक करवट से सोते हैं। अब यहां पर किसी के मन में ऐसी शंका भी हो सकती है कि करवट बदल सकते हैं या नहीं। तो इसका उत्तर यह है कि करवट बदल सकते हैं। एक करवट से ही पूरी रात व्यतीत करना, ये तो उत्तर गुण हो गया, एक प्रकार का तप हो गया, एक पार्श्वशैया। लेकिन करवट से सोना, पिच्छी लगा करके करवट बदल लेते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। कछु शयन बहुत ज्यादा नहीं सोएंगे, थोड़ा सोते हैं। अब पिछली रहने का मतलब क्या है कि मुनियों के लिए बतलाया है कि 1.5 प्रहर रात्रि तक शयन नहीं कर सकते। 1.5 प्रहर, 1.5 प्रहर का अर्थ होता है 4.5 घंटे। मतलब रात के जब कम से कम 4.5 घंटे निकल जाए तभी शयन करना है, उसके पहले सोना नहीं है। अब अस्वस्थता अधिक की स्थिति अपवाद स्थिति, लेकिन सामान्य नियम ऐसा रहता है। 1.5 प्रहर, प्रहर यानी 3 घंटा, और 1.5 प्रहर यानी 4.5 घंटा। तो थोड़े और रह गए मूल गुण। एक छंद और देख लेते। एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में, कच्छ लोच करत न डरत परिशह सो लगे निज ध्यान में। अरि मित्र महल मसान कंचन काच निंदन थुति करन, अर्घावतारन असि प्रहारन में सदा समता धरन। एक बार दिन में ले आहार, ये भी एक मूल गुण है कि आहार दिन में एक ही बार लेंगे, वो भी सवेरे 3 घड़ी सूर्योदय की छोड़कर और शाम को सूर्यास्त की 3 घड़ियों को छोड़कर। मतलब उतने समय तक साधु आहार नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए, प्राणांत की स्थिति भी क्यों ना हो, लेकिन उस समय आहार नहीं करेंगे। सूर्योदय हुआ उससे 3 घड़ी यानी 72 मिनट, 1 घंटे 12 मिनट तक आहार नहीं ले सकते। सूर्योदय के बाद साधु 1 घंटे 12 मिनट होने के पश्चात आहार ले सकते हैं। और फिर शाम को सूर्यास्त होने वाला है, तो सूर्यास्त से 72 मिनट पहले आहार हर हालत में पूर्ण होना चाहिए, उसके बाद आहार ग्रहण नहीं कर सकते। अब ये भी हो सकता है इसका कारण कि जो श्रावक आहार दान देने वाले दातार हैं, वो भी यदि व्रती होंगे तो व्रती श्रावक के लिए नियम है कि वो सूर्यास्त के 48 मिनट पहले भोजन पूर्ण कर लें, और सूर्योदय के 48 मिनट बाद ही भोजन ग्रहण करें यदि लेने की स्थिति हो तो, उसके पहले न ले। तो अगर साधु 72 मिनट न छोड़े तो फिर वो श्रावक क्या करेगा आगे, उसको भूखा रहना पड़ेगा ना। तो उतनी 24 मिनट का समय श्रावक के लिए दिया जाता है कि उतने समय कर लें। अब फिर इसमें सुबह ऐसा मत निकालना कि भाई 24 मिनट पहले वो भोजन कर लेगा और फिर साधु को आहार कराए। वो क्या, तैयारी में भी समय लगता है ना। सूर्योदय के पहले भोजन बनाएगा तो वो साधु के योग्य नहीं रहेगा।
क्योंकि भोजन दिन में बना हुआ ही साधु लेंगे ना, और फिर अगर सच्चा श्रावक है तो वैसे भी नहीं बनाएगा रात में भोजन सूर्योदय के पहले। तो इसलिए बनाने में कम से कम 72 मिनट में तो कुछ तैयारी हो सकती है जिससे साधु को आहार दान दिया जा सके, उसके उतना समय तो छोड़ना पड़ता है। एक बार भोजन लेते हैं दिन में, और फिर भोजन की अवधि जो बताई है वो 3 प्रकार से बताई है। कि जो उत्कृष्ट आहार की अवधि बताई है, उत्कृष्ट यानी त्याग तप की अपेक्षा, संयम की अपेक्षा से उत्कृष्ट अवधि कितनी? 48 मिनट। 48 मिनट में जिन साधु का आहार हो जाता है वो उत्तम श्रेणी में गिना जाता है, उनका वो काल। फिर मध्यम वो है कि 48 से दुगना, 2 घंटे 24 मिनट का है, 3 मुहूर्त, 6 घड़ी का काल हो गया। फिर दूसरा मूल, और एक मूल गुण कौन सा? खड़े होकर के भोजन लेते हैं, अलप निज पान में, जितना थोड़ा अपने अंजलि में आ जाए उतना ही ग्रहण करते हैं। पात्र में लेने से पात्र में बहुत कुछ रखा जा सकता है, लेकिन नहीं, साधु अंजलि में लेते हैं। निज पान, पान का अर्थ पानी, पानी का अर्थ हाथ हथेली होता है, पानी ग्रहण बोलते हैं ना। तो ये हाथ में आहार ग्रहण करते हैं, और फिर हाथ में जितना आता है उतना ही, अगर अंतराय हो गया तो फिर इतना छोड़ देंगे, और अगर बर्तन में लेंगे तो बर्तन में जितना है उतना छोड़ना पड़ेगा। तो फिर एक अनर्थ दंड जैसा होगा कि अधिक वेस्टेज, अधिक फेंकना पड़ेगा। साधु अपने कर पात्र में भोजन लेते हैं। तो ये खड़े होकर के भोजन लेना कर पात्र में, ये भी एक मूल गुण हो गया। इसका नाम है स्थिति भोजन, और वो एक बार भोजन लेने का नाम एक भुक्ति है। और भूमि शयन है उसके पहले, और उसके पहले नग्नत्व, और उसके पहले अदंत धावन और स्नान। और आखिरी एक 7 गुणों में 28वां जो मूल गुण है ये कचलोच करत न डरत। केशलोंच करने से डरते नहीं है, और न डरत परिश है, उसके कष्ट से डरते नहीं है। कचलोंच करत, केशों का लोच करते हैं और उसके कष्ट से डरते नहीं है। सो लगे निज ध्यान में। तो ऐसे 28 मूल गुणों का पालन करने वाले साधु निज ध्यान अर्थात आत्म ध्यान में लगे रहते हैं। और आत्म ध्यान करने वाले जो साधु होते हैं उनकी परिणति कैसी होती है? तो अरि मित्र, अरि यानी शत्रु और मित्र यानी मित्र। कभी किसी समय शत्रु या मित्र रूप परिचय रहा हो, अब साधु होने के बाद इनमें सदा समता धरण, सदैव समता भाव रखेंगे। शत्रु के प्रति द्वेष नहीं, मित्र के प्रति राग नहीं। महल मसान, महल मसान यानी महल हो या फिर श्मशान हो, कहीं भी ठहरने का अवसर आ जाए, साधु इन दोनों के प्रति राग द्वेष न करते हुए समता धारण करेंगे। फिर कंचन कांच, कंचन यानी सुवर्ण, कांच यानी कांच का टुकड़ा है, इन दोनों में भी समता धारण करेंगे। निंदन स्तुतिकरण, कोई निंदा करता हो कोई स्तुति करता हो, इनमें भी समता धारण करेंगे। अर्घावतारण असी प्रहारण, कोई अर्घ उतारता हो और कोई असी प्रहारण तलवार से वार करता हो, इन दोनों में भी समता धारण करेंगे। आचार्य शांति सागर महाराज जी के साथ हुआ था ऐसा। एक आ गए थे तलवार लेकर के मारने के लिए, लेकिन तुरंत उनको पकड़ लिया गया और फिर पुलिस कमिश्नर वगैरह ने उनको महाराज श्री के सामने उपस्थित किया कि ये दुष्ट आपको मारना चाहता था, अब इसको हम लोग कठोर से कठोर दंड देंगे। तो आचार्य श्री ने कहा कि यदि आप इसको मुक्त नहीं करते तो हम आहार जल का त्याग करते हैं। तब वो जो तलवार से मारने वाला था वो इन शब्दों को सुनकर आश्चर्य में पड़ गया कि मेरे जैसे हत्यारे पर ये ऐसी करुणा क्यों बरत रहे हैं। आचार्य शांति सागर जी ने कहा कि हमारे कारण किसी प्राणी को कष्ट हो ये हमें इष्ट नहीं है, इसलिए यदि आप हमसे पूछो कि इसको क्या करना चाहिए तो हम कहेंगे कि इसको छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़ते तो फिर हमारा आहार जल त्याग है। तब फिर उन लोगों ने सब आपस में विचार किया क्या करना क्या करना। फिर आचार्य श्री की बात पर ध्यान देते हुए उन्होंने निर्णय किया कि चलो
इनको छोड़ दिया जाता है। और जैसे ही उन्होंने छोड़ा, वो चरणों को पकड़ करके रोने लगा और परम भक्त बन गया आचार्य श्री का, कि मैं नहीं जानता था कि जैन साधु इतने महान होते हैं। मैं तो जैन साधु की नग्नता को देखकर द्वेष करता था और सांप्रदायिक विद्वेष के कारण मैं विरोधी था, लेकिन आज आपकी क्षमा को देखकर मैं अत्यंत लज्जित हूँ और मैं स्वयं आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि मैंने ऐसा अपराध किया आपके प्रति, आप मुझे क्षमा करो। आचार्य जी ने क्षमा कर ही दिया था, पहले ही उसको छुड़ा दिया था।